करने के लिए और बातचीत करने के लिए उमेद पहलवान पर आरोप लग रहा है। फेसबुक लाइव के दौरान झूठी जानकारी, पीड़ित को झूठ बोलने के लिए उकसाया, धार्मिक भावना आहत करने की कोशिश की गई, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की गई। लोनी कांड में एक और गिरफ्तारी हुई है। मारपीट का आरोपी गुलशन गिरफ्तार किया गया है। मारपीट के अब तक 10 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। बुजुर्ग अब्दुल समद से मारपीट का पूरा मामला है। अब्दुल समद से मारपीट का आरोप है। मारपीट का आरोपी गुलशन गिरफ्तार किया गया है। लोनी कांड में यहां पर एक और गिरफ्तारी हुई है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में बीजेपी ज्वाइन करने के बाद पहली बार लखनऊ पहुंचे जितिन प्रसाद का जोरदार स्वागत हुआ। जितिन के समर्थकों ने उनका मौसी एयरपोर्ट पर स्वागत किया, जिसके बाद जितिन प्रसाद बीजेपी ऑफिस पहुंचे। यहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं के साथ पार्टी के नए नेता का स्वागत किया। संगठन मंत्री सुनील बंसल और यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की मौजूदगी में स्वागत कार्यक्रम हुआ। इस दौरान अपने स्वागत से जितिन प्रसाद अभिभूत नजर आए तो पीएम मोदी का धन्यवाद दिया। तो लखनऊ पहुंचे जितिन प्रसाद और जोरदार तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जितिन प्रसाद का स्वागत किया। एयरपोर्ट पर समर्थकों ने स्वागत किया। ये जो तस्वीरें हम आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, 2 तस्वीरें, फूल मालाओं से बीजेपी ऑफिस में भी जोरदार स्वागत जितिन प्रसाद का किया गया। एयरपोर्ट पर भी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे हुए थे। योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व में जो तमाम जनहितकारी नीतियां और योजनाएं देश और प्रदेश में चल रही, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, पूरे प्रबल सशक्त रूप से मेहनत करके जन जन तक पहुंचाने का जो कल्याणकारी कार्यक्रम और योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही, वो जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। और बातचीत करने के लिए लखनऊ से हमारी संवाददाता अनामिका सिंह हमारे साथ सीधे जुड़ रही हैं। अनामिका, जितिन प्रसाद का लखनऊ आगमन और जोरदार स्वागत कहीं ना कहीं दिखा भी रहा है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जितिन प्रसाद को लेकर उत्साहित है। काफी बिल्कुल देखिए अनुपम, जितिन प्रसाद लखनऊ पहुंच चुके हैं, पार्टी कार्यालय पर पहुंच चुके हैं और इसके बाद वो लगातार पदाधिकारियों से मुलाकात कर रहे हैं, नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। हालांकि बीजेपी दफ्तर पे प्रवेश के साथ ही उन्होंने मंदिर में टेक कर भगवान का आशीर्वाद लिया। उसके बाद से तस्वीरों में देख सकते हैं आप कि किस तरीके से अब भीड़ है कार्यकर्ताओं की, चूंकि उनके साथ कई जिलों के नेता भी आए हुए हैं, कार्यकर्ता भी आए हुए हैं। और पार्टी दफ्तर पर पहुंचने के साथ ही जिस तरीके से पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, उन्होंने उनका स्वागत किया है और जिस तरीके से उन्होंने अपनी बातें ये बताई कि उन्होंने बहुत सोच समझ कर ये फैसला किया और चुनौतियां जो है वो 2022 के चुनाव को लेके हैं, इसलिए जिस तरीके से सरकार जो काम कर रही है, बेहतर काम कर रही है, उसको वो जन जन तक पहुंचाएंगे। अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि 2022 के चुनाव में एक मजबूत कार्यकर्ता की तरह वो अपना योगदान दे पाए। तस्वीर देखिए आप पार्टी कार्यालय के भीतर की, ये जो नजारा है ये पार्टी कार्यालय के भीतर का है, जहां पर बहुत सारे कार्यकर्ता उनके साथ आए हुए थे। एयरपोर्ट से जगह जगह पे रोक के उनका स्वागत किया गया। अब पार्टी कार्यालय पे आने के बाद उन्होंने मंदिर में माथा टेकने के बाद पहले सदस्यता ली। हालांकि सदस्यता वो दिल्ली में ले चुके हैं, लेकिन चूंकि यूपी भाजपा और चूंकि यूपी से उनका गहरा नाता है, शाहजहांपुर से वो आते हैं, तो यूपी में ही उनको आगे भी काम करना है और 2022 की चुनौती को लेकर के भी उनको स्ट्रेटेजी अपनी तय करनी है। लिहाजा यहाँ पर जिस तरीके से उनकी एंट्री हो रही है उस पर सभी की निगाहें थी। हालांकि उन्होंने बड़े सधे शब्दों में अपनी बात कही है, कम से कम आज पहले दिन, और उन्होंने कोई भी ऐसी बात नहीं कही जिससे कुछ कयास लगाए जाए उनकी स्ट्रेटेजी को लेकर के। साफ तौर पर उन्होंने यही कहा है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार काम कर रही है उसको जन जन तक पहुंचाएंगे। हालांकि अभी भी अगर बात की जाए तो पदाधिकारियों से मुलाकात कर रहे हैं वो, क्योंकि चुनौतियां अब आगे जिला पंचायत के चुनाव की हैं, जिस तरीके से क्षेत्र पंचायत के चुनाव भी हैं और बहुत सारे लोगों की उम्मीदें इनसे इस बात को लेकर के भी है कि कम से कम शाहजहांपुर और उसके आसपास के बेल्ट में जो उनके जरिए पार्टी को फायदा हो पाएगा, या फिर जिस तरीके से पहली चुनौती जो है वो इसी चुनाव की है, इसके बाद से 2022 के चुनाव को लेकर आगे स्ट्रेटेजी बनाई जाएगी। हालांकि जो यहाँ पे कार्यकर्ता आए हुए हैं वो खासतौर पर सीतापुर, हरदोई, इसके अलावा उसके आसपास के इलाकों से आए हुए हैं और लगभग जो मानना है यहाँ के लोगों का वो ये है कि ब्राह्मणों को साधने के लिए बीजेपी ने एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक दिया है और शायद यही वजह है कि आज जिस तरीके से जितिन प्रसाद का लखनऊ में स्वागत किया गया है, बहुत बड़े जो कयास या जो अटकलें हैं कम से कम वो आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे और जिसमें आज उनकी एंट्री कम से कम यूपी में हो चुकी है लखनऊ पार्टी दफ्तर पर। बिल्कुल अनामिका, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। अनामिका सिंह हमारी संवाददाता इस बड़ी खबर पर हमें अपडेट दे रही थी।
तीन तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। जितिन प्रसाद का जोरदार स्वागत किया गया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, एयरपोर्ट पर स्वागत होता है, समर्थकों से मिले हैं, बीजेपी ऑफिस के में स्वागत हुआ वहां पर। ये तीन तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर।